हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। मुनि नारायण कहते हैं, हे नारद, प्रतापी दानव राज शंखचूड़ सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम करके अपने मंत्रियों के साथ तत्काल विमान पर जा बैठा। दोनों दलों में युद्ध आरंभ हो गया। दानव स्कंद की शक्ति से निरंतर पीड़ित होने लगे। उनमें हलचल मच गई। इधर स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी। उस भयंकर सम्रांगण में ही स्कंद के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद का युद्ध अत्यंत अद्भुत भयानक था। वह प्राकृतिक प्रलय की भांति दानवों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा था। उसे देखकर विमान पर बैठे हुए राजा शंखचूड़ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजा के बाण इस तरह गिर रहे थे मानो मेघ जल की धारा गिरा रहा हो। वहां घोर अंधकार छा गया। फिर आग प्रकट होने लगी। यह देखकर नंदीश्वर आदि सब देवता वहां से भाग चले। केवल कार्तिकेय ही युद्ध के मुहाने पर डटे रहे। राजा शंखचूड़ पर्वतों, सर्पों, शिलाओं, वृक्षों की भयानक वृष्टि करने लगा। उसका वेग दुस्सह था। राजा की बाण वर्षा से शिव कुमार कार्तिकेय ढह गए, मानो सूर्यदेव पर स्निग्ध मेघालय का आवरण पड़ गया हो। शंखचूड़ ने स्कंद के भयंकर एवं दुर्वा धनुष को काट दिया। दिव्य रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। उनके मोर को दिव्यास्त्र के से मार मार कर छलनी कर दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने उनके वक्षस्थल पर सूर्य के समान ज्वाजल्यमान प्राणघातक शक्ति चलाई। उस शक्ति के आघात से एक क्षण तक मूर्छित होने के पश्चात कार्तिकेय फिर सचेत हो गए। उन्होंने वह दिव्य धनुष हाथ में लिया। फिर पूर्व काल में भगवान विष्णु ने जो उन्हें प्रदान किया था, रत्नेंद्र सार से निमित यान पर आरूढ़ हो वह अस्त्र शस्त्र लेकर कार्तिकेय भयंकर युद्ध करने लगे। शिव कुमार स्कंद ने अपने दिव्यास्त्र से क्रोधपूर्वक दानवराज के चलाए हुए समस्त पर्वतों, शिलाखंडों, सर्पों और वृक्षों को काट गिराया। उन प्रतापी वीर ने पार्जन्यास्त्र के द्वारा आग बुझा दी और खेल ही खेल में शंखचूड़ के रथ, धनुष, कवच, सारथी और उज्जवल किरीट मुकुट को काट डाला। फिर उल्का के समान प्रकाशित होने वाली अपनी शक्ति दानवराज के वक्षस्थल पर दे मारी। उसके आघात से राजा मूर्छित हो गया। फिर तुरंत ही होश में आकर वह दूसरे रथ पर जा चढ़ा, दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। नारद, शंखचूड़ मायावियों का शिरोमणि था। उसने माया से उस युद्ध भूमि में बाणों का जाल बिछा दिया। उसके द्वारा कार्तिकेय को ढककर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होने वाली एक अमोघ शक्ति हाथ में ले ली। भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुई वह शक्ति प्रलयाग्नि की शिखा के समान जान पड़ती थी। दानवराज ने उसे क्रोधपूर्वक कार्तिकेय के ऊपर बड़े वेग से दे मारा। वह शक्ति उनके शरीर पर प्रज्वलित अग्नि की राशि के समान गिरी। महाबली कार्तिकेय उस शक्ति के से आहत होकर मूर्छित हो गए। तब काली उन्हें गोद में उठाकर भगवान शिव के पास गई। शिव ने लीलापूर्वक ज्ञान बल से उन्हें जीवित कर दिया, साथ ही असीम बल प्रदान किया। प्रतापी वीर कार्तिकेय तत्काल उठ खड़े हुए। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया। सेना सहित दानवराज के साथ देवताओं का युद्ध पुनः आरंभ हो गया। स्वयं देवराज इंद्र वृषवर्वा के साथ युद्ध करने लगे। सूर्यदेव ने विप्रचित्ति के साथ युद्ध छेड़ दिया। चंद्रमा दंभ के साथ भिड़ गए और बड़ा भारी युद्ध करने लगे। काल ने कालेश्वर के साथ और अग्नि ने गोकर्ण के साथ जूझना आरंभ कर दिया। काल के से कुबेर और मयासुर से विश्वकर्मा लड़ने लगे। मृत्यु देवता भयंकर नामक दानव और यम संहार के साथ भिड़ गए। कलविंक और वरुण में, चंचल और वायु में युद्ध, बुद्ध और धृतपृष्ठ में, रक्ताश और शनिश्वर में युद्ध होने लगा। जयंत ने रत्नसार का सामना किया। वसुगण और वर्चोगण परस्पर जूझने लगे। दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमार और धूम्र के साथ नलकूबर का युद्ध आरंभ हुआ। धर्म और धनुर्धर, मंगल और मंडुकाश, शोभाकर और ईशान तथा पीठर और मन्मथ एक दूसरे के सामना करने लगे। उल्का मुख, धूम्र, खडग ध्वज, कांची मुख, पिंड, धूम्र, नंदी, अनेकों अनेक भयंकर विश्व और पलाश, इन सब के साथ आदित्य गण घोर युद्ध में उतर आए। 11 महारुद्र गण 11 भयंकर दानवों के साथ भिड़ गए। उग्रदंडा आदि महामारी से युद्ध करने लगे। नंदीश्वर आदि समस्त रुद्रगण दानवों के साथ लड़ने लगे।
वह महान युद्ध प्रलय काल के समान भयंकर जान पड़ता था। उस समय भगवान शंकर काली और पुत्र के साथ वटवृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे। मुने शेष समस्त सैन्य समुदाय निरंतर युद्ध में तत्पर थे। शंखचूड़ रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उस युद्ध में भगवान शंकर के समस्त योद्धा पराजित हो गए। समस्त देवता शक्त विक्षिप्त होकर भय के मारे भागने लगे। यह देखकर भगवान स्कंद को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया और अपने तेज से आत्मीय गणों का बल बढ़ाया। वे स्वयं भी दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने सम्रांगण में दानवों की 100 अक्षौणी सेना का संहार कर डाला। कमल लोचना काली ने कुपित होकर खप्पर गिराना आरंभ कर दिया। वे दानवों के 100 खप्पर खून एक साथ पी जाती थी। लाखों हाथी और घोड़ों को एक ही हाथ से समेटकर लीलापूर्वक लील जाती थी। मुने समरभूमि में सहस्त्रों का बंद बिना सिर के धड़ नृत्य करने लगे। स्कंद के बाण समूहों से शक्त विक्षिप्त हुए महान बल पराक्रम से संपन्न सभी दानव भय के मारे भाग चले। वृषपर्वा, विप्रचित्ति और दंभ और विकंकन ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। अब काली ने सम्रांगण में प्रवेश किया। भगवान शिव कार्तिकेय की रक्षा करने लगे। नंदीश्वर आदि वीर काली के साथ ही उनके पीछे पीछे चल दिए। समस्त देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, बहुत से राज्य, भांड और करोड़ों मेघ भी उनके साथ थे। संग्राम में पहुंचकर काली ने सिंहात किया। देवी ने के उस सिंहात से दानव मूर्छित हो गए। काली जी के बारंबार उन्होंने दैत्यों के लिए अमंगल सूचक अट्टहास किया। वे युद्ध के मुहाने पर हर्षपूर्वक मधु पीने और नृत्य करने लगी। उग्र दृष्टा, उग्र चंडा, कौटरी भी मधुपान करने लगी। योगनियों और डाकनियों के गण और देवगण आदि भी इस कार्य में योग देने लगे। काली को उपस्थित देख शंखचूड़ तुरंत रणभूमि में आ पहुंचा। दानव डरे हुए थे। दानवराज ने उन सबको अभय दान दिया। काली ने प्रलाग्नि की शिखा के समान अग्नि फेंकना आरंभ किया, परंतु राजा शंखचूड़ ने पारजन्य शास्त्र के द्वारा उस अवहेलना पूर्वक उसे बुझा दिया। तब काली ने तीव्र एवं परम अद्भुत वरुणास्त्र चलाया, परंतु दानवेंद्र ने गंधर्वास्त्र चलाकर खेल खेल में उसे काट दिया। इस तदंतर काली ने अग्निशिखा के समान तेजस्वी महाएश्वर शास्त्र का प्रयोग किया, किंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग करके उस अस्त्र को अवहेलना पूर्वक शांत कर दिया। तब देवी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक नारायणास्त्र चलाया। उसे देखते ही देखते राजा रथ से उतर पड़ा और उस नारायणास्त्र को प्रणाम करने लगा। शंखचूड़ ने दंड की भांति भूमि पर पड़कर भक्ति भाव से नारायणास्त्र को साष्टांग प्रणाम किया। तब प्रलय अग्नि की शिखा के समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपर को चला गया। तदंतर काली ने के मंत्र के साथ यत्नपूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया, किंतु राजा महाराज शंखचूड़ अपने ब्रह्मास्त्र से उनसे भी शांत कर दिया। फिर तो देवी ने मंत्रोच्चारण करके बड़े बड़े दिव्यास्त्र चलाए, परंतु राजा ने अपने दिव्यास्त्रों से उन सभी को शांत कर दिया। इसके बाद देवी बड़े यत्न से शक्ति का उन्होंने प्रहार किया जो 1 योजन लंबी थी, परंतु दानवराज ने अपने तीखे अस्त्रों के समूह से उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब देवी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक पाशुपतास्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि उन्हें मना करती हुई यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई, ये राजा एक महान पुरुष है, इसकी मृत्यु पाशुपास्त्र से कदापि नहीं होनी चाहिए। इसके जब तक यह अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा, तब तक इसकी पतिव्रता पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी। तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना भी प्रभाव नहीं डाल सकती। यह ब्रह्मा का वैर है, ये वर है। ये आकाशवाणी सुनकर भगवती भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों दानवों को लीलापूर्वक निगलने लगी। भयंकर वेश वाली वे देवी शंखचूड़ को खा जाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी। तब दानव ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्यास्त्र से उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगनियों के साथ भांति भांति से
दैत्य दल का विनाश करने लगी, परंतु दानवराज शंखचूड़ को भी बड़ी चोट पहुंचाती रही, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाईं। दानवों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे। भद्रकाली ने ये भी कहा, अब भी रणभूमि में लगभग 1,00,000 प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी, उस समय जो मुख से निकल गए वे ही बच गए। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूड़ पर पाशुपस्त्रास्त्र छोड़ने को तैयार हुई, तब आकाशवाणी हुई कि ये राजा तुमसे अवध्य है। तब से महान ज्ञानी और असीम बल पराक्रम से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। अब मेरे छोड़े हुए बाणों को वो सिर्फ काट भर देता था। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की कथा कल। हरे कृष्णा।